वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है, मगर नफरत इतनी फैला दी गई है मुसलमानों के ताल्लुक से कि जहां कहीं इनको हरा दिखता ये लाल हो जाते। एक दिखाते बैल को लाल दिखाते और दौड़ता है मारने के। इनका हाल इसी तरह का पाकिस्तान का झंडा नहीं तरह का। तुम लोग अंधे हो, तुम लोग जाहिल हो, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तुम लोग तुम्हारी काबिलियत सिर्फ यही है कि तुम्हारे दिलों में मुसलमानों से नफरत कूट कूट के डाल दी गई। और तुमको मौका इसलिए मिल रहा है कि जब मुसलमान के घर को तोड़ा जाता है तो ना अखिलेश बोलेंगे, ना कांग्रेस बोलेगी, ना बीएसपी बोलेंगी, सब खामोश बैठे रहेंगे। कासगंज की पुलिस ने अल्ताफ को मारा, पुलिस स्टेशन में वो कत्ल किया, वो कातिल है तुम लोग। तुम दुश्मन हो बच्चों के, तुम दुश्मन हो। तुमने मुझे याद है अच्छी तरह से सबने कह दिया कि मुसलमान ने पत्थर फेंके 1980 और आज हम 2021 में कोई हालात नहीं बदले, कोई हालात नहीं बदले। जब पुलिस मारना चाहती है मुसलमानों को हुकूमत के आर्डर पर तो कहती है मुसलमानों ने पहले हमला किया था, पत्थर फेंके थे, पत्थर बरसाए तो हमने लाठीचार्ज किया, नहीं सुने उसके बाद हमने ठोक दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात है। और ये इसलिए कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले कल का एक वाकया, आज का वाकया, इसको सामने रखो आप। गोरखपुर में बाबा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। गोरखपुर में किसी मुसलमान ने अपने घर के ऊपर एक हरा झंडा लहराया तो पूरा गुंडों का टोला उस घर पर पहुंच गया, घर में घुसकर तोड़फोड़ की और कहा कि तूने पाकिस्तान का झंडा लहराया। उल्टा घर में घुसकर तोड़फोड़ की, मुसलमान पर केस बुक कर दिया बाबा की पुलिस ने। वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है, मगर नफरत इतनी फैला दी गई है मुसलमानों के ताल्लुक से कि जहां कहीं इनको हरा दिखता ये लाल हो जाते, दिखता ये लाल हो जाते, हरा दिखता ये लाल हो जाते। यानी अगर आप स्पेन में जाएंगे तो एक होता है कि वहां पे एक दिखाते बैल को लाल दिखाते और दौड़ता है मारने के। इनका हाल इसी तरह का पाकिस्तान का झंडा नहीं तरह का। तुम लोग अंधे हो, तुम लोग जाहिल हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारी काबिलियत सिर्फ यही है दिलों में मुसलमानों से नफरत कूट कूट के डाल दी गई। और तुमको मौका इसलिए मिल रहा है कि जब मुसलमान के घर को तोड़ा जाता है तो ना अखिलेश बोलेंगे, ना कांग्रेस बोलेगी, ना बीएसपी बोलेंगी, सब खामोश बैठे रहेंगे। और अगर कोई एहतजाज बुलंद करता है, कोई सच्चाई का बयान करता है तो उससे कहा जाता है ये मुसलमानों के वोट काटने आया, ये बी टीम है, ये फला है। बोलो ना तुम भी। मैं कह रहा हूं कि जो गोरखपुर में हुआ झंडा नहीं था, वो एक मजहबी झंडा लगाते, मिलाद का जुलूस निकलता, हरा झंडा रहता है। तो क्या पाकिस्तान का झंडा है? पाकिस्तान का झंडा भी नहीं जानते, मगर नफरत फैला दी गई। और दूसरा वाकया अल्ताफ का, कासगंज का वाकया आपके सामने। एक नौजवान बच्चा है, हजरत पुलिस उसको पकड़कर थाना लेकर गई और ये बहाने लेकर गई कि उसके खिलाफ, अल्ताफ के खिलाफ एक कंप्लेंट दी गई कि वो किसी लड़की को लेकर भागा था। पुलिस लेकर जाती है और कि मैंने जाकर अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया। मैंने खुद, एक बाप कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को ले जाकर पुलिस के हवाले किया कि कर लो आप तहकीकात। उस बाप ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की जो इन जालिम पुलिस वालों पर भरोसा कर दिया। बाप लेकर गया पुलिस स्टेशन तो बाद में मालूम हुआ बाप को कि तुम्हारा बेटा अस्पताल में, दौड़ो भागो। बाप दौड़ता हुआ गया अपने खानदान के साथ तो मालूम हुआ बेटा मर गया। कैसे मरा? तो बोले उसने खुदकशी कर ली पुलिस स्टेशन में। कहां पर की? तो बैतुल खला में। मैं तो गलत कहा,
की टूटी को, उसके गले में जो हुड था उसका धागा निकालकर उस बच्चे ने अपने गले से लगाकर उसको टूटी को बनकर खुदकशी ले ली। वाह कासगंज की पुलिस, तुमको तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए कि 2.5 फीट की टूटी पर पानी की कोई गले का वो धागा निकालकर बांधकर टूटी को लगाता है, तब भी तो उसके पैर जमीन को ही लग रहे, उसके पैर जमीन को लग रहे। कैसे मरता है बच्चा? मालूम हुआ, मैं कह रहा हूं कासगंज की पुलिस ने अल्ताफ को मारा, पुलिस स्टेशन में वो कत्ल किया, वो कातिल है तुम लोग। तुम दुश्मन हो बच्चों के, तुम दुश्मन हो। तुम्हारे पास केस आया, अरे तुम तहकीकात नहीं, तुम जानते हो, करना जानते हो। बच्चे को ले मार दिए और तरफ तमाशा देखिए कि उस बच्चे के बाद आप सोचिए कि आप भी अपने पेट में औलाद है, मुझे भी औलाद, वो आपका बेटा है मेरे भाई, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, आपका भाई है। अगर तुम मुरादाबाद में बैठकर ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं कासगंज में हुआ, मुझे उससे क्या करना है, अगर तुम उस बच्चे के गम को अपने सीनों में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा तुम्हारे मुसलमान होने का। तुमको उसका दर्द महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कौन है? मोमिन वो है अगर किसी के पैर के तलवे में अगर कीड़ा लगता है तो मोमिन वो है जो अपने सीने में उसकी तकलीफ को महसूस करे। हद तो ये हो गई कि उस बच्चे के बाप से सादे कागज पर अंगूठा ले लिया और हजरत पुलिस ने, माशाअल्लाह कासगंज की पुलिस, आप यकीनन शैतान की पहली औलाद है, आप इब्लीस की पहली औलाद है। जो तुम्हारे लुत्फे में फर्क है, मैं कह रहा हूं, उस बाप को जो अपने बेटे को खो दिया, जिसको तुमने पुलिस स्टेशन में मर्डर किया, तुम उसके अंगूठे के साइन लेकर उस पर लिख देते हो कि ये बेटे के बाप ने ये लिखा है कि वो पुलिस की तहकीकात से मुतमईन है और मेरे बेटे ने खुदकशी करके अपनी जान ले ली। अरे पुलिस वालों जिन्होंने हरकत की कि अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा सब मर जाएगा या मार दिया जाएगा तो तुम्हारे दिल पर क्या पहुंचेगा? ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। और आवाज कैसे उठती है? नहीं हमने बोल दिया, हम भी कंडेम करते हैं उसको, 2 लाख भिजा देंगे, 3 लाख भिजा देंगे। अरे सवाल ये पैदा होता है कि जब गोरखपुर के होटल में गुप्ता साहब को पुलिस ने मारा, उनकी मौत भी हम उसका कंडेम करते रहेंगे, मगर जब गुप्ता साहब की मौत हुई तो बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुप्ता परिवार खानदान के पास पहुंच गए, बाबा पहुंच गए और गम का इजहार किया और जाकर कहा, उस गुप्ता साहब की बेवा से कहा कि आप फिक्र मत करिए, हमारी सरकार आपके साथ है। और मेरे ख्याल से उनको 50 लाख का चेक दिया, गवर्नमेंट की नौकरी दी, पुलिस के लोगों को सस्पेंड भी किया और उनको गिरफ्तार भी किया। और समाजवादी पार्टी के बहुत चाहने वाले, आपके अखिलेश ने क्या किया? गुप्ता साहब के घर गए और कहा, बहन ये 21 लाख के घर, ये 21 लाख का चेक है। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान जब पुलिस की कस्टडी में मरता है, अगर तो उसने खुद से खुदकशी कर ली, अगर वो मुसलमान ली खुदकशी कर ली और उसके बाद से झूठ से फरेब देकर अंगूठा उसका लगाकर लिख दिया जाता है, और अगर वो मुसलमान नहीं है, अरे मैं जिंदाबाद के नारे अपने नहीं लगाने वाला, सुनो मेरी बात, नहीं आप सुनो मेरी बात, मैं अपने जिंदाबाद के नारे आपसे मंगवाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आप जिंदा है, मैं जिंदा हूं, रसूल अल्लाह की
आपको कि जब तक हम जिंदा हैं दुनिया आबाद है, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं याद रखो। ये मेरा फेथ है। मगर ये हाल देखिए आप कि एक मुसलमान मरता है तो कोई आवाज नहीं उठती है। क्या मेरे खून की अहमियत नहीं है? क्या मेरे नौजवान की जिंदगी की कीमत नहीं है? क्या मैं कोई गंदी नाली का कीड़ा हूं? तो खला में ले जाकर मेरे बच्चे को, बेटे को मार दिया जाता, खुड्डी के बाजू मेरे बेटे की लाश को फेंक दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास, मेरे अजीज दोस्तों, देश में कोई सियासी ताकत नहीं है। आपके पास मुट्ठी भर 3-4 मुसलमानों के आपके वोटों से जीते हुए एमपी एमएलए होंगे। आपके पास क़यादत नहीं है, आपकी लीडरशिप नहीं है। आप मुत्तहिद अगर हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों की क़यादत बनेगी। अगर अल्लाह उस अल्ताफ की रूह को, अगर अल्लाह हुक्म देगा कि बोलो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से क्या कहना है, तो अल्ताफ की रूह पुकार उत्तर प्रदेश में कोई गुप्तार मरा तो हुकूमत, मैं मर गया तो हुकूमत नाम तक नहीं लेती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, नाइंसाफी का इलाज सिर्फ रोने से नाइंसाफी का खात्मा नहीं होगा। इलाज जुल्म का खात्मा सिर्फ जज्बाती नामों से खत्म नहीं होता। हुकूक का हक को हासिल करना सिर्फ दुआओं से नहीं होगा, बल्कि दुआ करके उसको देखना कि मेरी दुआओं में कितना असर है, मैदान में उतरना पड़ता है। और आपके पास असदुद्दीन अवैसी ये कहने के लिए आया है कि आप अपनी क़यादत को बनाइए।